या बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं? निश्चय है, निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं? है? अभी सुनो, फिर भी बहाना करते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो बहाना नहीं होना चाहिए ना। बाबा कहते फिर भी बहाना करते हैं, बीमारी है, यह काम है। ठीक है। हाँ, बाबा कहते बहाना करते हैं, पढ़ाते हैं, ये निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर बाबा कहते बहाना करते हैं, बीमारी का नाम लेते हैं। हम सभी को पता है दादी जानकी जी को मुरली के प्रति बहुत प्यार था, है ना। शुरू शुरू के अंदर वो 21 बार मुरली पढ़ते थे। एक बार की बात है, दादी जी ऐसे ही बीमार पड़ गए थे और बीमारी के कारण डॉक्टर ने ऐसे बोला कि आपको टोटली बेड रेस्ट करना है, आपको ऐसे कहां पर भी आना जाना नहीं है, खड़े नहीं होना। तो उन्होंने ये सुना। फिर शाम आई तो दादी की आंखों से आंसू आने लगे, वो एकदम उदास हो गई। तो फिर बाबा को मैसेज मिला कि दादी रो रही है। तो फिर बाबा ऐसे वहां पर गए और दादी को पूछा कि बच्ची क्या हुआ, बाबा आपको कौन सी मदद कर सकता है। तो फिर दादी ने कहा कि बाबा, डॉक्टर ने कहा है टोटली बेड रेस्ट करना, तो मैं कल तो सुबह आपकी मुरली सुन नहीं पाऊंगी, मैं मुरली के बिना कैसे रह सकूंगी, इसीलिए मुझे रोना आता है, मुझे बहुत फील होता है। तो फिर बाबा को भी बच्चे से बहुत प्यार था। बाबा ने उसी समय उनके कमरे के अंदर माइक्रोफोन और स्पीकर लगा दिया। यज्ञ के अंदर सबसे पहले शुरुआत यहां से हुई, कमरे के अंदर ये स्पीकर रखने की। तो फिर दादी ने दूसरे दिन स्पीकर से बाबा की मुरली सुनी, अच्छा लगा। फिर उस दिन दूसरे दिन फिर से वो उदास हो गई, मायूस हो गई। बाबा को फिर से मैसेज मिला कि मुरली तो सुनी लेकिन फिर भी बच्ची मायूस हो गई है। तो फिर बाबा फिर से मिलने के लिए गए। बच्ची क्या हुआ, मुरली तो सुनी ना? बाबा मुरली तो सुनी, लेकिन भगवान इस संसार के अंदर आता है तो उसके सन्मुख तो मैं नहीं सुन पाई। और बाबा आप मुरली सुनाते हो तो आपका जो प्यार है वो प्यार का तो एहसास नहीं होता है, आपके चेहरे के ऊपर जो हाव भाव आता है वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो स्पीकर से तो सुनी लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि मैं भगवान के सन्मुख नहीं बैठी हूं, मैं आपकी दृष्टि नहीं ले पा रही हूं, तो उसका मुझे अंदर से होता है। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम क्या चाहती हो? तो बाबा ने तो जानकी दादी ने कहा कि मैं आपके सन्मुख बैठना चाहती हूँ, आपकी दृष्टि लेकर के मुरली सुनना चाहती हूँ। बाबा ने उसकी भी व्यवस्था कर दी। हिस्ट्री हॉल है ना, उसमें पहला दरवाजा जहां पर सनली रखते हैं, दरवाजे के बाजू में, उस दरवाजे के पास एक बेड और एक कुर्सी लगाई और वहां पर दादी को लिटाया और दादी ने मुरली सुनी, बाबा का प्यार अनुभव किया। कितना ऐसे मुरली के प्रति प्यार कहो कि भगवान के सामने बैठ कर के मुझे मुरली सुननी है। स्पीकर से तो सुनाई देती थी, मोबाइल में सुन सकते हैं, लेकिन भगवान का जो डायरेक्ट प्यार है वो तो नहीं मिलेगा मोबाइल से। मिलेगा? मिलेगा नहीं। इसीलिए इसीलिए जहां भगवान पढ़ाता है वहां पर जरूर मुरली सुननी है। बाबा कहते हैं बहाना करते, बीमारी है, यह काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं,
आजकल स्कूल में भी शिफ्ट बहुत देते हैं। हाँ, 3-4 क्लास होते हैं ना, सुबह को नहीं आ सकते हैं। बाबा कहते हैं और टाइम के ऊपर आकर के सुनो।